300 से लेके 350 के बीच वोट मिलने की संभावना है जी। और इसमें समाजवादी पार्टी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुर्म चक्र के अनुसार हम देख रहे हैं थोड़ी सी कांटे की टक्कर है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में ये टूट कर बिखर जाएगी जी। 2013 में तो उसका हम परिणाम देख रहे हैं कि 2014 में साफ हो गया, 2017 में भी कुछ नहीं कर पाए। तो अगर उस किसी मतलब दैवी शक्ति का जो कोप है अगर उसको देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भले से होते हुए राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर के, और शनि वहाँ मकर राशि में बैठा है जी। तो शनि जिस क्षेत्र में बैठता है तो वहाँ पर जनधन की हानि करता है जी। इसके पहले अफगानिस्तान को आप देख चुके हैं, वहाँ सत्ता परिवर्तन हो चुका है बिना किसी जो है हथियार उठाए जी। पाकिस्तान टूट कर बिखर रहा है और पंजाब की सरकार जो है जो इस समय है वहाँ भी सत्ता परिवर्तन इस बार हो जाएगा। हालांकि आने वाले 2-3 महीने के बाद अभी कश्मीर और दिल्ली में आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी, ज्योतिष की जो घटना बता रही और ठीक दूर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु वगैरह में भी आतंकवादी घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। तो इस पर सरकार को थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी और पीयू के आएंगे तो अगले साल हमारे देश का मतलब जो अब तक पाकिस्तान के कब्जे में था वो भारत के कब्जे में हो जाएगा। जैसे ही शनि चेंज कर रहा है 1-1.5 महीने बाद शनि चेंज कर रहा है। अच्छा। तो जब शनि वो उस स्थिति में पहुंचेगा तो वो भी हमारे कब्जे में हो जाएगा, वो सही रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज की चर्चा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव और उसके आने वाले परिणाम को लेके। इसके साथ ही यूपी के साथ साथ 4 और राज्यों में चुनाव है जिनका परिणाम क्या होने वाला है ये 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है इस चुनाव के परिणाम के बारे में, इस बारे में हम बात करेंगे। हमने इसके लिए आमंत्रित किया है डॉक्टर डी राघवेश जी को, जो ज्योतिष विज्ञानी हैं। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव का क्या परिणाम आने वाला है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। सबसे पहला सवाल कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है इसमें इसका जो परिणाम आएगा ज्योतिषी गणना क्या बताती है इसके बारे में? हमारी ज्योतिषी गणना के अनुसार जी उत्तर प्रदेश के इस चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी को 300 से लेके 350 के बीच वोट मिलने की संभावना है जी। और इसमें समाजवादी पार्टी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कुर्म चक्र के अनुसार हम देख रहे हैं थोड़ी सी कांटे की टक्कर है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में भाजपा 20 पड़ेगी, मतलब उसके ऊपर भारी पड़ेगी और भाजपा की ही सरकार बनने वाली है। जी जी। इसके अनुसार तो ये किस गणना के आधार पे आप ये दावा कर रहे हैं? ये हम संहिता में कुर्म चक्र के आधार पर, ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर गणना करके निकालते रहते हैं। इसके पहले भी कई बार हमने किया था जी। 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः भारत का प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी और ट्विटर वगैरह पर भी काफी आया हुआ है। जी डॉक्टर साहब, जैसे जो चुनाव चल रहा है इसमें पिछले 2017 के जो परिणाम थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के, उसमें 300+
सीट भाजपा ने हासिल किए थे, लेकिन इस बार ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पिछला कार्यकाल रहा है इससे लोग थोड़ा नाखुश भी दिख रहे हैं। बीच में कोरोना एक ऐसा काल आया जिसमें सरकार के लिए चैलेंज बहुत बड़ा था। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर ज्योतिष को इनसे जोड़ा जाए तो किन किन मामलों में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत ठहर रही है? इन्होंने जो है माफियाओं और जो है अपराध को कम किया, विकास किया और तमाम नौकरियां भी इन्होंने दी, लेकिन काफ़ी नौकरियां इन्होंने दी हैं। लेकिन जो विपक्ष का कुछ ऐसा है भाई, उसको तो शो करना है कि नहीं नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी और महंगाई तो कभी भी कम नहीं, महंगाई तो शुरू से चलती चली आ रही है, चाहे कि कोई भी सरकार हो। तो गरीबी हटाओ का नारा आज 30-35 साल से चला आ रहा है, लेकिन गरीबी तो सबसे इसका अहम मुद्दा ये हो रहा है कि जनसंख्या को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, जनसंख्या के अनुपात में पानी, बिजली, रोजगार की व्यवस्था और कोई सरकार नहीं दे सकती, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो। इसलिए जो है ये कहना कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, ये बिल्कुल गलत है। और इस आधार पर गरीबों को इन्होंने जितना सहायता किया शायद पिछले सरकारों में किसी ने किया है। कोरोना वॉरियर्स ने बहुत काम किया है, हम भी कोरोना वॉरियर्स में लगे हुए थे और काम किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि सरकार ने कोई कोताही नहीं की है। अब भाई इसके लिए जो है विपक्ष का जो है कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन हमारी जो गणना है, ज्योतिषी गणना अब तक तो कहीं गलत हुई नहीं है फिलहाल। तो हमको तो 3 से 350 के बीच में लगता है। पिछले बार 19 से 10-20 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमको 3 के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। 300 और 350 के बीच में। हाँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात की जाए तो उनका भविष्यफल क्या कहता है? आगे वो सीएम बने रहेंगे या वो अस्थायी हैं? जी, योगी आदित्यनाथ अस्थायी रूप से पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जी जी। अच्छा, डॉक्टर साहब, जैसे सपा काफ़ी मेहनत कर रही है, बसपा भी अपने स्तर से चुनाव मैदान में लड़ रही है, कांग्रेस ने भी एक नया दांव प्रियंका गांधी के तौर पे खेला है। क्या ये जो नया सिनेरियो दिख रहा है, सपा का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता जयंत चौधरी के साथ हुआ है, ये जो गठबंधन है ये क्या ज्योतिषी गणना के अनुसार ये सफल होता कुछ दिख रहा है आपको? तो आपको बता दें, हालांकि ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को एक महात्मा का श्राप है, ये टूट कर बिखर जाएगी जी 2013 में। तो उसका हम परिणाम देख रहे हैं कि 2014 में साफ हो गए, 2017 में भी कुछ नहीं कर पाए। तो अगर उस किसी मतलब दैवी शक्ति का जो कोप है, अगर उसको देखा जाए तो समाजवादी पार्टी भले सीटें निकाल ले, लेकिन मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना हमको संभव नहीं लगता। इसे ऊपर वाले जने भी हमारी जो गणना करती है तो यही है। नहीं, आपकी जो गणना करती है वो सपा को कितनी सीटें दिलाएंगी? सपा को 100-150 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी जी। कह तो रहे हैं वो, लेकिन जो है जी। और क्या कांग्रेस अपना कोई जनाधार यूपी में बना पाएगी? कांग्रेस 2-4-10-5 सीटें से ज़्यादा निकाल पाएगी जी। 2-4-10 मतलब एक नहीं 5 से 10 के बीच मान लीजिए बस। अच्छा। और राज्यों में जैसे पंजाब में भी चुनाव है, आपके उत्तराखंड में भी चुनाव है, मणिपुर में है, गोवा में है, इन राज्यों को भी अगर देखें तो किसके पाले में जाती दिख रही है? हम जो गणना निकालते हैं पूर्व चक्र से, संहिता के हिसाब से जी, उसकी एक रेखा पास कर रही है पंजाब से होते हुए राजस्थान, पंजाब और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर के, और शनि वहाँ मकर राशि में बैठा है जी। तो शनि जिस क्षेत्र में बैठता है तो वहाँ पर जनधन की हानि करता है जी। इसके पहले अफगानिस्तान को आप देख चुके हैं, वहाँ सत्ता परिवर्तन हो चुका है बिना किसी जो है हथियार उठाए जी।
पाकिस्तान टूट कर बिखर रहा है और पंजाब की सरकार जो है, जो इस समय है, वहाँ भी सत्ता परिवर्तन इस बार हो जाएगा। मतलब सत्ता परिवर्तन, सत्ता किसके हाथ में जाएगी, किसके हाथ में जाती है? कांग्रेस से हट कर जो विपक्ष है किसी के पास भी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी अच्छा फाइटिंग कर रही है। हाँ, इन दोनों में से किसी मतलब कांग्रेस मतलब सत्ता परिवर्तन का मतलब कि वो सरकार नहीं रहेगी, दूसरा कोई भी हो सकता है जी। भाजपा के चांसेस ज्यादा हैं, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है। डॉक्टर साहब, जो अभी वर्तमान में मोदी जी और योगी जी शासन में हैं, ये इनके शासन में आने के बाद काफ़ी चीज़ें बदलती हुई दिखी। विकास की बातें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। वैश्विक स्तर पर भारत का बहुत बड़ा नाम हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पावर में आया है भारत। भविष्य में क्या होने वाला है, ये ज्योतिषी अगर गणना की जाए तो आप कैसे इसको देख रहे हैं? ज्योतिष के हिसाब से भारत का भविष्य उज्जवल है और एक समय आगे आने समय भारत ही विश्व को जो है लीड करेगा, माने कि वो पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगा। तो अगर योगी और मोदी जैसे लोग हैं, इस देश का भविष्य उज्जवल है और मतलब जो है आतंकवाद और इसमें सफल नहीं हो पाएगा। हालांकि आने वाले 2-3 महीने के बाद अभी कश्मीर और दिल्ली में आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी, ज्योतिष की जो घटना बता रही है। और ठीक दूर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु वगैरह में भी आतंकवादी घटनाएं होने की संभावनाएं हैं। तो इस पर सरकार को थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। और पीयूके आएंगे तो अगले साल हमारे देश का मतलब जो अब तक पाकिस्तान के कब्जे में था वो भारत के कब्जे में हो जाएगा। जैसे ही शनि चेंज कर रहा है, 1-1.5 महीने बाद शनि चेंज कर रहा है। अच्छा। तो जब शनि वो उस स्थिति में पहुंचेगा तो वो भी हमारे कब्जे में हो जाएगा, वो सही रहेगा। पीयूके आ जाएगा और तिब्बत की स्वतंत्रता जो चाइना कब्जा किए बैठा है उसका भी भला होने वाला है और वो स्वतंत्र हो सकता है, क्योंकि 2.5 साल या 5 साल तक जो है ये शनि कुंभ से लेकर के मीन तक जाएगा तो ये चाइना को परेशान करेगा जी। तो उस स्थिति में तो तिब्बत भी स्वतंत्र हो सकता है, होने की संभावना है किसी गणना यही कहती है। अच्छा, जो चाइना और भारत का जो प्रतिद्वंदिता है, जो उसको कैसे ज्योतिष के अनुसार उसका भविष्य क्या होने वाला है? या पिछले साल या 1-2 साल पहले तनाव तो चल रहा है, लेकिन कोई बिगाड़ नहीं होगा चाइना से भारत का कोई बिगाड़ नहीं होगा। तनाव तो बने रहेंगे। ये जो ग्रहों की स्थिति है पूरे उत्तर से लेके पूरब तक, उत्तर पश्चिम से लेके उत्तर पूरब तक और उत्तर तक जी शनि जो घूम रहा है। और शनि ऐसे ही नहीं, शनि अभी तो कुंभ राशि पर साल भर के बाद शनि और बृहस्पति एक साथ हो जाएंगे। तो जब शनि और बृहस्पति एक साथ होते हैं तो दुर्घटनाएं, मतलब सत्ता परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, ये सब आते हैं। तो साल भर तक तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन मीन राशि में आने के बाद जब शनि बृहस्पति तो वही पहुंच जाएगा और 2.5 साल के बाद जो है वो भी पहुंच जाएगा, तो समस्या खड़ी होगी। क्योंकि बृहस्पति जीव का कारक है, जीवन देता है, और शनि विनाश का कारक है। जब ये केंद्र में एक दूसरे से आते हैं तो ये पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब आए हैं तब तक तबाही करते हैं, जनधन की हानि पहुंचाते हैं। तो अभी तो ये पश्चिम से शुरू हुआ। अभी देखिए कुछ साल पहले ईरान इराक में था, उधर तबाही किया हुआ था। फिर इधर देखिए यूक्रेन का मामला आ गया, यूक्रेन और इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। और इसमें नाटो मतलब जो यूरोप के देश हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये हमारे समझ से विश्व युद्ध नहीं होगा। कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि ये लोग चाहेंगे विश्व युद्ध, क्योंकि हमारे समझ में विश्व युद्ध दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है
वो उसका भविष्य क्या है, कितने दिनों तक युद्ध चलेगा, इसका विश्व के अन्य देशों पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत को लेके क्या प्रभाव रहेगा? भारत इसमें मीडिएशन करेगा और 1-1.5 महीने तक ही चल सकता है, लेकिन यूक्रेन सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, यूक्रेन इसमें जो है उसको या तो सरेंडर होना पड़ेगा या नहीं तो फिर जो है सफलता रशिया को मिलती दिख रही है। इसमें सफलता रशिया को मिलती है। जो नाटो देश है वो तो यूक्रेन के समर्थन में है, नहीं पूरा समर्थन नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो रेखा पास कर रही है वो यूक्रेन से होते हुए टर्की फ्रांस तक जा रही है, यानी कि वो लोगों को तबाही करेगी कहीं। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत की भूमिका क्या रहेगी? भारत की भूमिका इन दोनों के बीच में समझौता कराने या एक तरह से शांति वार्ता कराने में रहेगी और मोदी जी इसमें सफल हो जाएंगे, क्योंकि विश्व युद्ध नहीं होगा। अगर विश्व युद्ध होगा तो केवल यूक्रेन रूस नहीं पूरी दुनिया तबाह हो, लेकिन विश्व युद्ध का कहीं कोई हमको ग्रहों में ऐसा लग नहीं रहा है। जी जी जी। हाँ, इस पीरियड में जो है इस समय एक राशि पे 4 ग्रह चल रहे हैं जी। बुध, शुक्र, शनि और मंगल। शनि मंगल दोनों पाप ग्रह हैं और इसकी जो एक रेखा जो है उड़ीसा की तरफ जा रही है समुद्र में, तो हिंद महासागर में इस बीच में 2-2.5 साल के अंदर सुनामियां कई आ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में मतलब जो नक्सलाइट आतंकवाद बढ़ सकता है। दक्षिण भारत में कुछ आतंकवादी गतिविधियां चल रही होंगी जो पता नहीं हो तो वो उजागर हो जाएंगे। ये सब चीजें हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि ज्योतिष के अनुसार उत्तर प्रदेश का भविष्य क्या होने वाला है, देश का भविष्य क्या होने वाला है, विश्व में जो चीजें चल रही हैं, जो घटनाक्रम चल रहे हैं वो किस करवट बैठेंगे, इन तमाम मामलों पे डॉक्टर डी राघवेश जी ने अपनी बात रखी है, ज्योतिष के अनुसार अपनी बात रखी है। देखते हैं क्या चीज सही होती है और क्या गलत होती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।